ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती अरहंताणम। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती सिद्धाणम। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती आयर्याणम। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती उज्जैनम। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती सवसावनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षम चैवम ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शशदो अपाज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बहिरा वावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे। कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे। जे जाणतो अरंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायपणे ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लय करे। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક નાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મો દે નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને। ધ્રુવ વચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિત ને। વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિત આ સમય પ્રાકૃત હો। ઓમ શ્રી નમઃ સિદ્ધેભ્ય नमः श्रीदेव्य नमः श्रीदेव्य। कुंद आचार्य द्वारा रचित समयसार जी परमागम शास्त्र है। उसकी 14 नंबर की गाथा पर अपना स्वाध्याय चर्चा चल रही है। 14वीं गाथा में अपन ने उसकी टीका पूरी कर ली है। अभी उसका भावार्थ है। टीका में जो बात आई उसको ही वही बात को भावार्थकार जो जयचंद पंडित है उसको थोड़ी अपनी भाषा में सरल करके दिखाने का प्रयास करते हैं कि आचार्य भगवान ने टीका में जो लिखा है उसका भाव क्या है। अपनी तो बहुत ऐसा अपना भाग्य अच्छा है कि पूज्य गुरुदेव श्री अपने को मिल गए हैं। इसलिए कोई भी शास्त्र की कोई भी अपने को समझ में नहीं आवे ऐसी भी टीका होए तो भी उसका सरल भाषा में स्पष्टीकरण करके अपने को समझाया गया है। फिर भी ये भावार्थकार ने तो बहुत अच्छा भावार्थ शॉर्ट में पूरा गाथा का मर्म समझाने के लिए और जितने विषय माने कि द्रव्य पर्याय के संबंध में होते हैं ये पूरा बोल द्रव्य पर्याय के संबंध का ही है। कोई गुणभेद का बोल है, कोई पर्याय का है, कोई मोह का संयुक्तपना का है, कोई अबध स्पष्ट का है, नियत का है, अविशेष का है। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप का स्पष्टीकरण करने के लिए द्रव्य पर्याय स्वरूप में जो जो चलता है, पर्याय कैसी होती है, उसके अनंत धर्म कैसे होते हैं, उसमें नई कैसे होती है, उसका द्रव्य का शुद्ध स्वरूप कैसा होता है, द्रव्य में अनंत गुण कैसे होते हैं, ये सभी स्पष्टीकरण सरल भाषा में अपन समझ सके उस प्रकार से जयचंद पंडित ने किया है। उसको अपन देखते हैं। उससे पहले जो पूज्य गुरुदेव श्री का आज का प्रवचन जो आया ये 191 गाथा का आधा घंटे का पिछला हिस्सा, उसमें जो गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया
कि ज्ञान ही मैं एक हूं, यानी कि मैं ज्ञान मात्र पदार्थ हूं, ज्ञान ही मैं एक हूं। वही शब्द को लेके पूज्य गुरुदेव श्री ने आधा घंटा चलाया वो बात कि ज्ञान ही मैं एक हूं। उसका अर्थ क्या होता है, उसका तात्पर्य क्या है, तुझे वो कैसे समझ में आ जाए, तेरे अनुभव में आते होने पर भी तुझे क्यों उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तेरा आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। तेरी 17वीं 18वीं गाथा में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का स्वभाव होने से, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्व पर प्रकाशक होने से स्व भी तुझे जानने में तो आ रहा है, पर जानने में आ रहा है वो तो तुझे पता है, वो तो तुझे खबर है, वो तो तुझे दिखता है। मगर वही पर्याय में, जो पर्याय में पर का जानना तुझे दिख रहा है, वही पर्याय में तुझे स्व माने कि अपना भगवान आत्मा, अपना ज्ञायक देव, अपनी परिपूर्ण सत्ता, अपना ध्रुव चैतन्य परमात्मा, वो भी तेरी ज्ञान की एक समय की पर्याय में ज्ञान की पर्याय का स्व पर प्रकाशक स्वभाव होने से, स्व पर प्रकाशक में स्व पहले आया है, स्व पर प्रकाशक, पर स्व प्रकाशक ऐसा नहीं आया है। कितना मर्म है इसमें, उसमें स्व पर प्रकाशक आया है, माने कि पहला स्व लिया है, पर तो बाद में लिया है। वो तो है अखंड, मगर पहले शब्द स्व क्यों डाला होगा उसने। पर स्व प्रकाशक भी बोल सकते थे, क्योंकि अभी तो पर ही दिखता है ना, तो पहले तो पर को रखना चाहिए, फिर पर स्व प्रकाशक ऐसा लिखना चाहिए स्वभाव में। मगर स्व पर प्रकाशक क्यों लिखा? क्योंकि तुझे जानने में तो स्व ही आ रहा है, तेरा ज्ञान स्व को ही जान रहा है, स्व को जानकर ही वो उठता है, स्व को जानते हुए ही अंदर से प्रकट होता है। स्व में से ज्ञान की पर्याय आती है, इसलिए ज्ञान की पर्याय सचमुच तो स्व प्रकाशक है, क्योंकि वो स्व में से आती है, इसलिए स्व प्रकाशक है। प्रकट होती है तब स्व पर प्रकाशक है, स्व में से आती है इसलिए स्व प्रकाशक है। माने कि वो ज्ञान की पर्याय पर में से नहीं आती है, वो ज्ञान की पर्याय आती है स्व में से, स्व में से आती है इसलिए स्व को प्रकाशती हुई ही प्रकट होती है। और स्व को प्रकाशती हुई प्रकट होवे, उसमें पर जानने में आ जाए, पर दिख जाए, वो तो पर के कारण से पर आ रहा है पर्याय में, पर के कारण से वो उसका प्रमेय तो प्रकट कर रहा है। ज्ञान तो वहां जाता ही नहीं कभी, क्योंकि ज्ञान कभी ज्ञायक को छोड़ता ही नहीं। ज्ञान ज्ञायक को छोड़ देवे तो पर को जानने चला जाए, पर को देखने चला जाए, पर सन्मुक्ता कर ले, पर में चला जाए। मगर ज्ञान ने कभी आज तक अज्ञानी की ज्ञान की पर्याय ने भी, गुरुदेव ने तो नायरोबी के प्रवचन में वहां तक लिया कि अभवी की ज्ञान की पर्याय में भी, ज्ञान की पर्याय तो सबकी सरखी होती है। जैसे ज्ञायक एक रूप है सबका, सभी जीव का, इसी ज्ञान की पर्याय भी ऐसी होती है सबकी, बाल गोपाल सबकी, भवी अभवी सबकी, उसमें कोई फर्क नहीं है। भवी की ज्ञान की पर्याय में स्व जानने में आवे और अभवी की ज्ञान की पर्याय में स्व जानने में नहीं आवे, ऐसा नहीं होता है। जानने में तो सामान्यतया सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। जो उस पर नजर डाले, जो उसका स्वीकार करे, जो पर से नजर खिसक के
स्व में नजर ले आवे, अपने उपयोग को बाहर से समेट के, चारों तरफ से समेट के, मेरा उपयोग में तो मेरा द्रव्य ही, मेरा उपयोग में मेरा उपयोगवान ही प्रकाशित हो रहा है, यानी कि मैं ज्ञान मात्र ही हूं। ज्ञायक में भी ज्ञान, गुण में भी ज्ञान, कारण सूत्पर्यय में ज्ञान, उसका त्रिकाल उपयोग में ज्ञान और उसका वर्तमान उपयोग में भी ज्ञान। ये ज्ञान बहता ज्ञान, बहता ज्ञान, बहता ज्ञान, बहता ज्ञान, वो उपयोग तक मर्यादित है उसकी। उपयोग के बाहर वो जा ही नहीं सकता ज्ञान। और उपयोग तक आवे, फिर उपयोग अंदर आवे, फिर उपयोग बाहर निकले तो उपयोग तक जावे उपयोग। ज्ञान बाहर निकले तो उसकी मर्यादा, बाउंड्री उपयोग तक है, वहां से बाहर ज्ञान जा ही नहीं सकता। और किसी का गया ही नहीं, सबका ज्ञान ज्ञान तक ही रुका है। और वो ज्ञान ज्ञायक की तरफ बहता हुआ ही चलता रहता है, प्रति समय प्रति समय प्रति समय। कोई समय ऐसा नहीं है कि ज्ञान ने ज्ञायक को छोड़ दिया हो। ज्ञान ज्ञायक को छोड़े तो जड़ हो जाए, वो छोड़ ही नहीं सकता ज्ञायक को। वो फिर भी वो झलक आती है ना पर की, राग द्वेष की झलक, ज्ञेयों की झलक, पर की झलक, कुटुंब की झलक, परिवार की झलक, दुकान की झलक, सभी तरह के ज्ञेय, सभी तरह के ज्ञेय, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सब ज्ञेय, सब पर ज्ञेय, अकेला आत्मा स्वज्ञेय। और ज्ञान की पर्याय में अकेला ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान। बस यहां पहुंच जाए वो कि मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित मिलता, सहज स्वच्छ सु ज्ञान है। कितने भी ज्ञेय झलके, जो कुछ झलकता ज्ञान में, मगर वो ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान ही है। झलकने दो जो भी केवल ज्ञान में सब पदार्थ झलकते हैं, ऐसे अपने ज्ञान में भी सब झलकता है। झलकने दो, झलकने दो, झलकने दो। झलकता सब है, जानता कितने को है, जानता किसको है, जानता कहां है, उसी ऊपर सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का आधार है। झलकता है, उससे ज्ञान में कुछ हो नहीं जाता फर्क। कितना भी झलके, कितना भी प्रतिभास हो जाए, वो तो दर्पण की तरह है। दर्पण रखो, 1 लाख चीज होवे तो भी प्रतिभाषित हो जाए, 10 चीज होवे तो भी प्रतिभाषित हो जाए, करोड़ चीज होवे तो भी प्रतिभाषित हो जाए। उसमें दर्पण को क्या, दर्पण में कुछ आ जाता है? वो चीज वहां दर्पण में दिखती है, वो तो दर्पण की है चीज, वो चीज का दर्पण नहीं है, वो दर्पण की चीजें हैं, दर्पण का आकार है। दर्पण तल ईव, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की पहली गाथा में आया कि अरीसा, दर्पण की भांति सब दिखता रहता है दर्पण में, वो दर्पण ही है। वो दिखता है वो पदार्थ है ही नहीं वहां, और दिखता है वो पदार्थ मेरे को नहीं दिखता है, मेरे को दर्पण ही दिखता है। दिखता है पदार्थ दर्पण में, वो पदार्थ मुझे नहीं दिखता है दर्पण में, मुझे तो दर्पण ही दिखता है, दर्पण ही दिखता है। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र में झलकने वाली चीज है, वो ज्ञान में झलकती है, वो ज्ञान को ही प्रति समय अज्ञानी भी देख रहा है। ज्ञान के सिवा वो किसी को देख भी सचमुच में नहीं सकता। उसके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि ज्ञान के सिवा किसी को देख सके वो। मगर ज्ञान में देखने से, वो दर्पण में देखने से, जैसे ज्ञान दर्पण है ऐसे वो बाह्य दर्पण है, उसमें देखने से सभी चीजों का आकार वहां बनता है, ज्ञेयाकार। वो जो ज्ञान है, ज्ञेयाकार ज्ञान है, ज्ञेयाकार ज्ञान है। वो ज्ञान को जानते समय उसे ऐसा लगता है, ज्ञेयाकार ज्ञान को जाना उसने तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब ज्ञेय यहां आ गए, ये ज्ञेय के कारण ऐसा ज्ञान हो गया, ज्ञेय के निमित्त से यहां ज्ञान में कुछ हो गया, ज्ञेय ने कुछ मेरे ज्ञान में बिगाड़ कर दिया। अरे भैया, ज्ञान तो स्वच्छ प्रथम से ही है,
और अनादि अनंत स्वच्छता छोड़ा ही नहीं उसने, क्योंकि ज्ञायक स्वच्छ है तो ज्ञान भी स्वच्छ है। तो ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञायक जानने में सबको आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। बस इतना स्वीकार करना है उसको, ये समझ के जान के कि ज्ञान और ज्ञायक, आत्मा की पर्याय कौन? तो क्या आत्मा कैसा? ज्ञानमयी। तो क्या आत्मा की पर्याय कैसी? तो क्या ज्ञान। वो ज्ञान कैसा? कि जिसमें ज्ञायक जानने में आवे ऐसा। बस वो ज्ञान और ज्ञायक में जितना भेद उसको भाषित होवे, जितनी वो ज्ञान की पर्याय को दूर रखे और जितना वो ज्ञायक को दूर रखे, उसको एक में एक न देखे, तो विकल्प, और वो विकल्प का नाम संसार। भेद पड़ता है तो ज्ञान का ही भेद ज्ञायक में से पड़ता है, और अभेद होता है तो वही ज्ञान में ज्ञायक हुए से अभेद होता है। इतनी रमत है। बाकी का सब गुण की पर्याय तो चलती रहती है, वो तो सब प्रतिभाषित होती है ज्ञान में, उसके साथ ज्ञान को कुछ संबंध नहीं है। सब चलता रहे, सब चलता रहे, अनंत गुण की अनंत पर्याय चलती रहे, वो प्रकट होती रहे, अपनी योग्यता से प्रकट होती रहे, बाहर में कर्म का उदय अनुदय अभाव निमित्तपने होता रहे, वो सब निमित्त सापेक्ष है परिणमन। और ज्ञान जो है उसको किसी की सापेक्षता लागू पड़ती नहीं है, वो निरपेक्ष परिणमन है। बाकी की सभी पर्यायों का परिणमन सापेक्षता है, और ज्ञान का परिणमन परम निरपेक्ष है। वो अंदर से आया है, अंदर जा रहा है, और उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान, आत्मा, बाल गोपाल सबको जानने में वर्तमान में अभी इसी वक्त सबको आ रहा है। उसकी नजर नहीं है वहां। गुरुदेव बोले नजर नहीं है, नजर नहीं है, नजर नहीं है। बस ये नजर का काम है। नजर कहां है उसकी? उसको क्या दिखता है? उसको राग दिखता है, इसको ज्ञान दिखता है। उसको राग दिखता है कि उसको ज्ञान दिखता है। वो राग छोड़ के ज्ञान दिखता है कि ज्ञायक दिखता है? ज्ञायक दिखता है कि ज्ञान में ज्ञायक दिखता है? ज्ञान में ज्ञायक दिखता है कि अभेदपने ज्ञायक दिखता है? राग तो दिखता ही नहीं। राग दिखे तो भी उस पर लक्ष्य नहीं जाना, क्योंकि राग क्या है? ज्ञेयाकार ज्ञान में झलक रहा है। तो वो ज्ञेयाकार ज्ञान में राग झलक रहा है, तो राग को तो छोड़ देना कि राग तो है ही नहीं मेरे में। फिर ज्ञेयाकार ज्ञान पे आना कि ज्ञेयाकार ज्ञान दिख रहा है। ज्ञेयाकार ज्ञान दिख रहा है उसका मतलब राग ही दिख रहा है, क्योंकि उसी में राग है, झलक रहा है। तो ज्ञेयाकार नहीं दिख रहा, मेरे को ज्ञान दिख रहा है, मेरे को ज्ञान दिख रहा है। तो ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, उसमें अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो भेद है ज्ञायक का। तो वो बोलेगा कि मेरे को तो ज्ञान में ज्ञायक दिख रहा है, ज्ञान में ज्ञायक दिख रहा है। तो ज्ञान में ज्ञायक दिख रहा है, वो भी सद्भूत व्यवहार है। मैं तो ज्ञायक ही हूं, मैं तो चैतन्य तत्व ही हूं, मैं तो परिपूर्ण ज्ञानमय हूं, ज्ञान घन हूं, अखंड पिंड हूं। ऐसा करने से इतना ही भेद ज्ञान है। ज्यादा लंबी लंबी बातें तो बहुत आती है। अगर व्यवहार नई का कथन नहीं होता ना, व्यवहार नई का कथन नहीं होता ना, तो ये शास्त्र भरे ही नहीं जाते। ये शास्त्र सब व्यवहार नई के कथन से भरे हुए हैं। शास्त्र लिखा ही नहीं जाता व्यवहार नई का कथन नहीं होता। तो व्यवहार नई का कथन को रख के उसमें से निश्चय निकालना, नव तत्व में छुपी हुई आत्मज्योति निकाल लेना कि मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं, मेरी अखंडता तो बसी हुई मेरे ज्ञान में, उसमें खंड पड़ा ही नहीं है, ज्ञान का भेद ही नहीं हुआ है, ज्ञानमयी है। ऐसा सोचने से उसकी नजर ज्ञायक पे चली जाएगी। गुरुदेव ने क्या बोला कि ज्ञानी पुरुष अपनी भावना कैसे करता है? ज्ञानी पुरुष तो अपनी भावना करता है, मगर जिसको ज्ञानी होना है उसको ऐसी भावना करनी चाहिए। ये तो ज्ञानी का कथन है, ये तो ज्ञानी ऐसा करता है। मगर उस ज्ञानी को पूछो कि तुम ज्ञानी कैसे हुए, तो वो बोलेगा कि पूर्वे भी मैं ज्ञानी हूं, अभी ज्ञानी हूं, तो जैसी भावना करता हूं ना, अज्ञानी था ना तब भी मैंने ऐसी ही भावना की थी, तब तो मेरा ज्ञानीपना प्रकट हुआ था। तो ज्ञानी जैसी भावना करता है उस पथ पे चल के
तेरी भावना तू शुरू कर दे कि मैं तो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य वही मैं हूं, खंड खंड ज्ञान में नहीं हूं। वहां 320 गाथा जयसेनाचार्य की है, उसमें ये बोल आया कि जो सकल निरावरण सदाई निरावरण सकल निरावरण अखंड ध्रुव एक अनेकता नहीं, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी माने कि प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी माने प्रत्यक्ष प्रतिभास यानी ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञानमयी प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी अविनश्वर, जिसका कभी नाश होता ही नहीं ऐसा अविनश्वर, जिसका कभी नाश होता नहीं ऐसी सापेक्षता से भी रहित अविनश्वर, वो खुद का स्वभाव अविनश्वर, नाशवान नहीं है मेरे में ऐसी सापेक्षता से रहित अविनश्वर, ऐसा शुद्ध पारिणामिक भव्यत्व अभव्यत्व अशुद्ध पारिणामिक, शुद्ध पारिणामिक चैतन्य तत्व परम पारिणामिक भाव, शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नायक भाव अखंड वो ही मैं हूं, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य वो ही मैं हूं। ज्ञानी ऐसी भावना करता है और ज्ञानी ऐसा बोलता है कि वही मैं हूं, खंड खंड ज्ञान रूप में नहीं हूं। खंड ज्ञान रूप में क्या लेना, खंड ज्ञान रूप में भाविंद्री नहीं, खंड ज्ञान रूप माने अतीन्द्रिय ज्ञान में नहीं हूं, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ चैतन्य तत्व हूं, अतीन्द्रिय ज्ञान में नहीं हूं, एक समय की पर्याय में नहीं हूं, अनादि अनंत त्रिकार में हूं, ऐसा वहां कहना चाहते हैं। उसका भी आज गुरुदेव ने रेफरेंस दिया। वो कल गाथा आएगी ना 192वीं, उसमें 5 बोल से आत्मा की सीधी करेंगे, इसमें 5 बोल से सीधी की ना, अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त। वहां बोलेंगे ज्ञानात्मक दर्शनात्मक अतीन्द्रिय महापदार्थ अचड़ता वाला और निरालंबन, ऐसा 5 बोल से ज्ञायक को ही दिखाएंगे, ज्ञायक को ही दिखाएंगे। ऐसी गाथाओं का स्वाध्याय माने कि इस तरीके से करना चाहिए कि सचमुच में तो मैं ऐसा न ऐसा हूं और मेरा परिभ्रमण चल क्यों रहा है, ये गति क्यों हो रही है बार 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 बार। गति में तो मेरा आत्मा जाता नहीं है, गति से तो मेरा आत्मा रहित है, वो गति मनुष्य देव तिर्यंत नरक वाली गति तो मेरे में है ही नहीं, मगर अंदर में गति की योग्यता है, वो योग्यता भी मेरे में नहीं है, वो भी नहीं है मेरे में त्रिकाल में। ऐसी योग्यता से पार में चैतन्य तत्व हूं, ऐसा ध्रुव तत्व हूं, ऐसा अखंड तत्व हूं, ऐसा अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, ऐसा ज्ञान दर्शनात्मक हूं, ऐसा चढ़ा चढ़ता से रहित अचड़ हूं, ऐसा निरालंबन हूं, ऐसा अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त हूं, ऐसा ज्ञान में झंड में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ज्ञान की किरण ज्ञान के सूर्य को छोड़ती नहीं कभी, उसे किरण ही नहीं कही जावे। अभी दिन हो गया, सूरज निकल गया, बराबर है। अभी सूरज को पहचानना कैसे है? सूरज को कैसे पहचाने? अभी अपन तो यहां बैठे हैं, सूरज तो दिखता नहीं है, मगर अपने को सूरज देखना है, उसको पहचाने कैसे अपन? इसी वक्त सूरज को देखना है और इसी वक्त सूरज विद्यमान है भी, वो नहीं है ऐसा नहीं है, विद्यमान है, मगर मुझे दिखता नहीं है अभी। तो मेरी गलती क्या है, मुझे नहीं दिखता है? तो सूरज विद्यमान है, सूरज का अस्तित्व है, मगर मैं जहां हूं वहां मुझे अभी वो दिखता नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले विचार करना कि सूरज प्रकाशमयी है, प्रकाशमयी है ना। तो यहां जो प्रकाश फैल रहा है वो प्रकाश किसका है? प्रकाश अंधकार का तो है नहीं,
प्रकाश है सूरज का, तो सूरज ने प्रकाश फैलाया है, तो मुझे दिखता क्या है अभी? मुझे तो ये दिखता है, यहां जमीन दिखती है। ये स्वपर प्रकाशक सिद्ध कर रहा हूं मैं, आप समझना बराबर। ये दिखता क्या है? जमीन दिखती है, मगर जमीन किस में दिखती है? जमीन दिखती है प्रकाश में, और वो प्रकाश किसका है? वो प्रकाश सूरज का है। तो प्रकाश को देखने से सूरज की सीधी हो जाती है, ये जमीन को देखने से सूरज की सीधी नहीं होगी। इसे पर को जानने से, पर को देखने से आत्मा की सीधी नहीं हो सकती, चाहे भले पर प्रकाशक स्वभाव हो ज्ञान का, स्वपर प्रकाशक भले बोला जाए उसको, मगर पर प्रकाशकता में ज्ञान की सीधी भी नहीं होती, ज्ञायक की भी सीधी नहीं होती। ज्ञान है, वो ज्ञान में जलकन भले पड़े उसकी पर की, मगर ज्ञान तो सूरज से अनन्य है। ज्ञान को देखो तो ज्ञायक दिखता है, प्रकाश को देखो तो प्रकाश का पुंज है, सूर्य है वो। सूर्य नहीं दिखने पर भी सूर्य प्रकाश को देखने से दिख जाता है कि ये किरण है, वो सूर्य की किरण है। वो किरण तो अनन्य है, वहां से किरण ने सूर्य को छोड़ा नहीं, छोड़ दे तो किरण चला जाए। दिन डूबता है तो क्या होता है? प्रकाश की सभी किरणें प्रकाश सूर्य में चली जाती है ना। तो वो कैसे चली जाती है? कि सूर्य में अंदर विलीन हो गई। अनुभूति में ऐसे होता है, अनुभूति में ऐसे होता है। ज्ञान बाहर नहीं रहता है, ज्ञान ज्ञायक में प्रविष्ट हो जाता है। मैं ज्ञायक हूं, बस परिपूर्णता उसकी। सूर्य में से प्रकाश आवे, सूर्य में चला जावे, सूर्य में से प्रकाश आवे, सूर्य में चला जावे। ऐसे ज्ञायक में से ज्ञान प्रकट हो, ज्ञायक में चला जाए, ज्ञायक में से ज्ञान प्रकट हो, ज्ञायक में चला जाए। दिखता ज्ञान है, क्योंकि प्रकट ज्ञान है, वेदन ज्ञान का है, दिखने में ज्ञान आता है, मगर ज्ञान किसका है? ज्ञायक का है। तो उसी समय उसका लक्ष्य उधर चला जाता है। ऐसी स्थिति है। लक्षण पर से लक्ष्य का पता जीव को चल जाता है, क्योंकि लक्षण प्रकट है और लक्षण ख्याल में आता है। लक्ष्य ख्याल में नहीं आता है अज्ञानी को। लक्षण को देख सकता है, लक्षण को जान सकता है, लक्षण का वेदन कर सकता है। तो लक्षण से पता चल जाता है कि लक्ष्य ऐसा ही है। तो लक्षण को समझ के लक्षण पर से लक्ष्य में जाना। इसलिए इसमें बोला कि ज्ञान की स्वपर प्रकाशक पर्याय में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। अनुभव में नहीं आ रहा है और अभी मेरे को अनुभव करना है, ऐसा नहीं लिखा उसमें। अनुभव में आ रहा है माने वेदन नहीं है, वहां वेदन नहीं है। वेदन होवे तो स्वसंवेदन होवे तो अनुभूति हो जाए। अनुभव में आ रहा है माने जानने में आ रहा है, जानने में आ ही रहा है। उसको जानने जाना नहीं है, जानने में आ रहा है। ऐसा स्वीकार करना है उसको। ऐसा स्वीकार करे तो पर प्रकाशकता पर प्रकाशकपना में रह जाए, छूट नहीं जावे, मगर वहां से लक्ष्य उठ जावे। लक्ष्य की बोलबाला है, उसका लक्ष्य कहां है? स्व पर है कि पर है? स्व तरफ लक्ष्य है, पर तरफ लक्ष्य है। बस लक्ष्य पर अनुभूति का काम होता है। लक्ष्य इधर जावे तो उस पर लक्ष्यभूत आत्मा अनुभव में आ जावे। ऐसी स्वपर प्रकाशक की व्याख्या है। स्वपर प्रकाशक में स्व को जानना और पर को जानना, ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभाव कहा गया है। वो लक्ष्य होके नहीं जानता, ज्ञान में रह के ज्ञान को जानते हुए भी ज्ञान में ही स्व पर जानने में आ जाता है। उसे ऐसा बोला जाता है कि ज्ञान ने स्व पर को ज्ञान का जानने का स्वभाव है। सचमुच में ज्ञान पर को तो लक्ष्य पूर्वक नहीं जानता है, मगर स्व को भी लक्ष्य पूर्वक नहीं जानता है। समझना बात। ज्ञान को ही जानता रहता है, तब ज्ञान और ज्ञायक का भेद उसमें विलीन हो जाता है और ज्ञायक का जितना सामर्थ्य है इतना ज्ञान में प्रकट हो जाता है। उसे बोला जाता है कि ज्ञान में ये जीव ने स्व को जान लिया।
स्व को जानना भी ज्ञान को जानते ही होता है और पर को जानना भी ज्ञान को जानने ही होता है, मगर उस समय स्व को जानने के समय ज्ञान भेद रूप रहता नहीं है, उसे बोला जाता है अभेद अनुभूति। ऐसा स्वपर प्रकाशक का प्रकरण है। स्वपर प्रकाशक में कोई पर की अपेक्षा नहीं है, स्वपर प्रकाशक में कोई स्व की अपेक्षा भी नहीं है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र निरपेक्ष अपने से होती है। पर के कारण से पर नहीं है, पर प्रकाशक नहीं है, स्व के कारण से स्व प्रकाशक नहीं है। स्वपर प्रकाशक स्वतंत्र ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है। ऐसा जिसको पता चले उसे पता चल जाता है कि मेरे ज्ञान में ज्ञायक ही बस रहा है, मैं ज्ञायक ही हूं, मैं जाननहार ही हूं, मैं देखनहार ही हूं, मैं शाश्वत पदार्थ ही हूं, मैं अपरिणामी तत्व ही हूं। ऐसा उसे पता चल जाता है, उसे बोला जाता है अनुभूति। ये तो थोड़ा प्रकरण बहुत अच्छा था गुरुदेव का, वो उसका ये सब चीजें आती है ना, 17-18 गाथा वाली, 320 गाथा वाली, 6ठी गाथा वाली, उसका इतना जोर होता है उस पर, इतना वो हंस हंस के हर्षित होते हुए बोलते रहते हैं कि जैसे कि उसको तो अनुभूति अभी बह रही हो, ऐसा अपने को लगे कि इसमें से निकल ही नहीं पाते हो। देखो अभी विषय तो वहां ज्ञान में एक हूं वही चल रहा है, उसमें उसने पूरी आधे घंटे 17-18 गाथा चलाई। अभी प्रकरण तो 17-18 गाथा का है ही नहीं वहां पे, फिर भी वो कभी भी ज्ञान की बात आती है ना तो स्वपर प्रकाशक सिद्ध करने के लिए वो 17-18 गाथा का आधार देते हैं। क्यों देते हैं 17-18 गाथा का ही आधार? स्वपर प्रकाशक की बहुत गाथाएं हैं, बहुत गाथाएं है, नियमसार में बहुत गाथाएं आई है, सब शास्त्रों में आई है स्वपर प्रकाशक की गाथाएं, मगर 17-18 गाथा का ही आधार क्यों देते हैं? अपना माने कि वर्तमान दुख है, उसमें दुख जाके सुख होने का अद्भुत से अद्भुत निरूपण वो 17-18 गाथा में है। इसलिए अपने पर करुणा करके गुरुदेव बार बार ये गाथा लेते हैं कि तू इसको पकड़ ले, तेरा ज्ञान का अंश तेरे को मौजूद है, ज्ञान की पर्याय तेरे को मौजूद है। तो वो ज्ञान की पर्याय में क्या हो रहा है? पर झलक रहा है, स्व जानने में आ रहा है, पर झलक रहा है, स्व जानने में आ रहा है। ऐसा तू तेरा ज्ञान को देख ले तो तुझे अभी अनुभूति हो सकती है, ऐसी बात है। अभी अपनी 14वीं गाथा का भावार्थ अपन पढ़ते हैं। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखता है। अभी अपन ने अभी चलाया 20-25 मिनट विषय, इससे थोड़ा अलग विषय है ये। इसमें अनेकता कैसी होती है आत्मा की, अनेक रूपता बचस्पष्ट आदि भावों की कैसी चल रही है, उसका जयचंद पंडित ने निरूपण किया है। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखता है। अनादिकाल से कर्म पुद्गल का संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल का स्पर्श वाला दिखता है। कर्म का निमित्त से होने वाले नर नारक आदि पर्यायों में भिन्न भिन्न स्वरूप पर दिखता है। शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद अंश कम भी होते हैं और बढ़ते भी है, वो वस्तु का स्वभाव है, इसलिए वो नित्य नियत एक रूप दिखाई देता नहीं है। और ज्ञान दर्शन आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखता है और कर्म के निमित्त से होता हुआ मोह राग द्वेष आदि परिणाम सहित वो सुख दुख रूप दिखता है, सुख दुख रूप दिखता है। इसमें भावार्थ में भी थोड़ा अच्छा है, इसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छा किया है। अनादिकाल से कर्म पुद्गल का संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल का स्पर्श वाला दिखता है। उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी विभाव प्रकट हो, कोई भी बहिर्लक्षी परिणमन प्रकट हो, कोई भी बद्ध रूप का परिणमन प्रकट होवे तो बाहर में निमित्तपणे कर्म होता ही है। यहां नैमित्तिक है तो बाहर निमित्त अवश्य होता है। निमित्त के कारण से नैमित्तिक नहीं है, नैमित्तिक हुआ इसलिए वहां निमित्त उपलब्ध है ऐसा भी नहीं है। मगर जब जब नैमित्तिक परिणमन हुए विभाव रूप, तो विभाव रूप परिणमन में पर निमित्त होता है। कल वो दिया था ना एक कलश का आधार, वो कोई बोल रहे थे कलश 174वां कलश था, 174 पर संग एव, वो बोला था मैंने कल, पर संग एव 174 कलश है। उसमें
कलश टीका में बहुत अच्छा उसका निरूपण है। उसमें 174 कलश में प्रश्न किया है कि आप बोलते हो कि रागादि भाव नहीं है, अकेला नायक है तो रागादि भाव तो दिखते हैं, तो उसका कारण कौन है, उसका कारण आप हमें बताइए। तो उसमें निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों कारण से उसमें उसको सिद्ध किया है। 175वां कलश है, उसमें उसका आंसर है। 174वां कलश है, उसमें प्रश्न उठाया है श्रोता ने। वो बहुत अच्छे कलश है, आप पढ़ लेना, गुरुदेव का प्रवचन भी सुन लेना। अनादिकाल से कर्म पुद्गल का संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल का स्पर्श वाला दिखता है। अब ये कर्म पुद्गल है ना, उसको भी थोड़ा अपन ऐसे समझ लेना। थोड़ा पूरे लोक में कार्मण वर्गणा भरी हुई है, पूरे लोक में कार्मण वर्गणा। जैसे आप काजल की डब्बी होती है ना, काजल की डब्बी, तो उसमें काजल कैसे भरा हुआ है पूरा, ऐसे पूरे लोक में, अलोक में कार्मण वर्गणा नहीं है, पूरे लोक में कार्मण वर्गणा ठसो ठस भरी हुई है, ठसो ठस। कोई जगह खाली नहीं है जहां कार्मण वर्गणा नहीं हो। तो अभी कार्मण वर्गणा भरी हुई है, तो उसमें कौन सा कर्म निमित्त पड़े अपने विभाव में? कार्मण वर्गणा तो सब जगह फैली हुई है, मगर वो निमित्तपणा किसका होता है उसमें? तो कि कार्मण वर्गणा में निमित्त होने लायक जो कर्म होते हैं उसे बोला जाता है विशेषोपचय कर्म। क्या बोला जाता है? विशेषोपचय कर्म, कि वो अभी रेडी है परिणमने के लिए। कार्मण वर्गणा तो पूरी भरी हुई है, मगर उसमें रेडी कौन है? कौन सी कार्मण वर्गणा रेडी है? जैसे कैंडिडेट रेडी होता है ना, ऐसे ये कैंडिडेट रेडी है। विशेषोपचय कार्मण वर्गणा, वो कार्मण वर्गणा विशेषोपचय ऐसी होती है कि यहां जैसे विभाव की प्रगटता हुई तो उसी समय वहां उसका उदय आता है। और वो विशेषोपचय कार्मण वर्गणा का उदय आया तो यहां विभाव प्रकट हुआ, वहां वो उदय आया तो यहां विभाव की प्रगटता के रूप उसका कार्मण वर्गणा का परिणमन विशेषोपचय का हुआ। वो परिणमन को बोला जाता है द्रव्य कर्म। वो परिणमन हुआ उसे बोला जाता है द्रव्य कर्म। विशेषोपचय परिणमन करने के लिए तैयार है कर्म, और वो कर्म का परिणमन कब होता है? यहां जब विभाव प्रकट होवे तब उसका परिणमन होता है, उसे बोला जाता है द्रव्य कर्म। वो द्रव्य कर्म यहां भाव कर्म की प्रगटता होवे न तब उसका परिणमन होता है। उससे हिसाब से यहां कुछ है ही नहीं, वो तैयार है। कार्मण वर्गणा विशेषोपचय तैयार है, मगर परिणमन क्यों नहीं होता उसका? जब तक यहां विभाव प्रकट नहीं होगा, जब तक यहां आत्मा ज्ञान से च्युत नहीं होता, ज्ञान से वो छूटता नहीं। ज्ञान से छूट गया मैं ज्ञायक मेरा ज्ञान ज्ञायक से छूट गया, ऐसी मान्यता जब उसकी पैदा होवे न तभी विभाव हुए। तो विभाव हुए तो उस समय भेद हुआ तो विकल्प हुआ, विकल्प का नाम राग, तो राग की प्रगटता हुई तो उसी समय वहां पे विशेषोपचय कर्म का द्रव्य कर्म रूप परिणमन होता है। माने कि द्रव्य कर्म है, इससे यहां भाव कर्म होता है, ऐसा तो है ही नहीं। सचमुच में निमित्त भी वहां निमित्त है, वो इतना अकिंचित कर है, इतना अकिंचित कर है कि यहां राग होता है ना, यहां राग हुआ, विशेषोपचय तो है कर्म, मगर वो परिणमता क्यों नहीं है? उसकी योग्यता ही ऐसी है कि जब यहां राग होगा ना तभी उसका परिणमन होगा। कार्मण वर्गणा तो ठसोठस है, मगर जिसका माने कि उदय होने का परिणमने का काल है वही परिणमन वहां होता है और यहां विभाव होता है। विभाव के काल में वो परिणमन होता है, विभाव से भी नहीं और वहां से भी यहां विभाव नहीं। विभाव के काल में, यहां विभाव के काल में वहां परिणमन है, उनका भी उपादान है, यहां का भी उपादान है। दोनों सत्य है, दोनों स्वतंत्र है, दोनों क्षणिक उपादान है, एक दूसरे को किसी अपेक्षा लागू पड़ती नहीं है। ऐसा कर्म का प्रकरण भी ऐसा है। ऐसे नहीं मान लेना कि
द्रव्य कर्म का उदय आता है, भाव कर्म होता है, द्रव्य कर्म का उदय आता है। अभी सुना तो ऐसे ही होता है, शास्त्रों में भी ऐसा आता है, मगर द्रव्य कर्म के गर्भ में जाओ, उसके द्रव्य कर्म उत्पन्न कैसे होते हैं? कार्मण वगैरह तो है, उसे द्रव्य कर्म नहीं बोला जाता। वो जो परिणमन ऊपर आया, आके परिणमा, उसको बोला जाता है द्रव्य कर्म। सचमुच द्रव्य कर्म परिणमन हुआ, यहां कुछ हुआ ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि वो यहां विभाव होने के समय में परिणमता है। उसका परिणमन देख के यहां विभाव नहीं होता है, यहां विभाव हुआ तब तो वहां परिणमन हुआ है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, उसमें मर्म है। कहीं भी अपने को ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि पर से कुछ यहां होता है, कोई संबंधी नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध आत्म तत्रयो हो, 200 कलश में आया है, 200 गाथा में प्रवचन सार में भी आया है। नास्ति सर्वोपि संबंध, जीव को किसी के साथ संबंध हुआ ही नहीं है, सर्व संबंध नास्ति, संबंध है ही नहीं। संबंध देखता है वो भ्रमणा में है, उसको भ्रम हो गया है संबंध का, संबंध होता ही नहीं सचमुच। यहां विभाव हुआ तो वो अपना विभाव है, पर को क्या लेना देना है उसमें, ऐसे देखना। कर्म का प्रकरण भी ऐसे समझना। करणानुयोग समझना हो ना तो द्रव्यानुयोग से करणानुयोग समझा जाता है, करणानुयोग से द्रव्यानुयोग नहीं समझा जाता कभी। पीछे नहीं पड़ना करणानुयोग के। द्रव्यानुयोग जिसको समझ में आवे उसको करणानुयोग तो सहज है न, उसकी कर्म की उदीर्णा हो जाती है, उदय में आते ही नहीं वो, ऐसा है। एक ही समय में है, जो समय में विभाव है उसी समय द्रव्य कर्म का परिणमन उधर होता है, फिर भी उसका कुछ लेना देना इधर विभाव में नहीं है, उसके कारण भी नहीं है। सचमुच में उससे निमित्त से भी यहां कुछ नहीं होता। नैमित्तिक स्वतंत्र अपना क्षणिक उपादान है, निमित्त भी अपना स्वतंत्र क्षणिक उपादान है। एक दूसरे को कुछ संबंध हुआ ही नहीं, हो भी नहीं रहा है, होने वाला भी कभी नहीं है अनंत काल में। इस तरीके से सोचना, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य से सर्वथा भिन्न है, उसका कर्ता धर्ता कुछ है ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध के नाम पर कर्ता कर्म की बड़ी भ्रांति चलती है, बड़ी ऐसी भ्रांति चलती है, ऐसी भ्रांति चलती है कि अभ्यासी लोग भी मचक खा जाते हैं उसमें। उसको ऐसी मचक आ जाती है कि इतना मैं द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय करता हूं, इतना मेरे को सब पता चल गया है, द्रव्य गुण कारण सूत्र पर्याय त्रिकाल उपयोग वर्तमान उपयोग स्वभाव विभाव उपादान निमित्त निश्चय व्यवहार, ये सब मुझे पता होते हुए भी अनुभूति नहीं होती, तो कुछ न कुछ करणानुयोग की चरणानुयोग में मेरी कमी दिखती मेरे को। ऐसी भ्रमणा अभ्यासी लोगों को भी आजकल होने लगी है। महाभ्रमणा का संसार है ये, नहीं होनी चाहिए ऐसी भ्रमणा। द्रव्यानुयोग सुनने वाले को करणानुयोग तो सहज में फल रूप है, वो यहां विभाव है उसका फल है, वो लेना देना कुछ है ही नहीं उससे, मतलब ही नहीं उससे कुछ। अपने को तो जीव को समझना है, जीव द्रव्य है, जीव का गुण है, जीव की पर्याय में विभाव है या तो स्वभाव है, बस मर्यादा अपनी उधर तक है और कोई मर्यादा बाहर है ही नहीं अपनी। ऐसा समझना कर्म को भी। कर्म का निमित्त से होने वाले नर नारक आदि पर्यायों में भिन्न भिन्न स्वरूपे दिखता है, वो निमित्त से उपादान को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शक्ति का अविभाग प्रतिच्छेद घटवत जो होती है वो भी वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव माने वस्तु का पर्याय स्वभाव है, घटवत माने वस्तु का पर्याय स्वभाव है, उसलिए नित्य नियत एक रूप दिखता नहीं है। अभी ये बोल रहे ना, इस पे थोड़ा उस टाइम तो लिया था, मगर एक दो बात और कह दें। ये जो अविभाग प्रतिच्छेद की बात है, हानि वृद्धि वाली बात है। षटगुण हानि वृद्धि एक समय में 6 प्रकार चलते हैं। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, ऐसे 6 प्रकार की हानि वृद्धि एक ही पर्याय में, एक समय में चलती है। वो कैसे चलती है
कि वो तो केवड़ी गम्य है, छद्मस्त के ज्ञान में वो पकड़ में नहीं आता। गुरुदेव ने भी बोल दिया ऐसा कि वो सद्गुण हानि वृद्धि का प्रकरण है, वो केवड़ी गम्य है। माने कि कितनी में कितनी हानि हो जाए, जीव निगोद तक चला जाए, और कितनी वृद्धि हो जाए, केवल ज्ञान भी हो जाए, तो हानि वृद्धि पर्याय की योग्यता से होती रहती है। उसको हानि वृद्धि होती रहती है। उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कैसे पढ़ते हैं? ज्ञान में अविभाग प्रतिच्छेद पढ़ते हैं। ज्ञान की एक समय की एक पर्याय है, वो एक समय की एक पर्याय में अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग माने कि ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय पूरी है, उसमें अनंत अंश है। ज्ञान की पर्याय के अनंत अंश, वो एक 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 अंश को बोला जाता है अविभाग प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद है वो प्रतिच्छेद में उसमें जो उसका एक अंश है, वो एक अंश का अभी विभाग नहीं हो सकता, उसे बोला जाता है अविभाग प्रतिच्छेद। अभी ज्ञान की पर्याय तो अखंड है, उसमें अंश सिद्ध करने की जरूरत क्या है? क्यों बोला जाता है ऐसा कि उसमें अंश है? लोकालोक है ना, लोकालोक, पूरा लोकालोक, उसको केवल ज्ञान की एक पर्याय जानती है। लोकालोक को केवल ज्ञान की एक पर्याय सारे लोकालोक को जान लेती है। सारे लोकालोक को, कितना भी लोकालोक हो, एक ही ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य ऐसा है कि वो इतना सामर्थ्य उसका प्रकट रूप होता है कि वो केवल ज्ञान में लोकालोक को पूरा जैसा है वैसा प्रत्यक्ष जान लेती है। तो जितने लोकालोक के अंश है, जितने अंश लोकालोक के हैं, इतने अंश एक ज्ञान की पर्याय के हैं। जितने लोकालोक के अंश है, इतने एक ज्ञान की पर्याय के अनंत अंश है। वो अंश को बोला जाता है अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद की जरूरत इसीलिए है, ज्ञान की पर्याय तो अखंड है, उसको अपने को अखंड देखना, मगर जब समझ चलती हो तो पूरा उसको भेद करके भी समझ लेना, समझ के फिर अखंड पे चले जाना, उसमें ज्यादा डूबना नहीं। वो ज्ञान की पर्याय के अनंत अंश है। वो अनंत अंश कहने का तात्पर्य यह है कि एक ज्ञान की पर्याय लोकालोक को, जितने भी लोकालोक का परिणमन है, पदार्थ है, उसको प्रत्यक्ष एक समय में जानती है। तो जितने लोकालोक के अंश है, इतने यहां ज्ञान की पर्याय के अंश है, और वो अंशी लोकालोक को भी अंशी तरीके के जान लेता है। मगर भेद से देखो तो जितना वहां है उतना यहां ज्ञान की पर्याय में है। उसे बोला जाता है एक ज्ञान की पर्याय का अनंत अविभाग प्रतिच्छेद। सद्गुण हानि वृद्धि, 3 प्रकार की वृद्धि, 3 प्रकार की हानि, 6 प्रकार की हानि वृद्धि प्रति समय वो ज्ञान की पर्याय में भी चलती रहती है। उसे बोला जाता है सद्गुण हानि वृद्धि का स्वरूप। वो स्वरूप केवली गम्य है। गुरुदेव ने जितना बोला है इतना अपन कहते हैं, उससे ज्यादा अपने को भी मालूम नहीं है। गुरुदेव ने जो बात बोल दी कि ये केवली गम्य है, फिर उसमें ज्यादा सोच अपने को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहां उसका ज्ञान और कहां अपना ज्ञान। गुरुदेव ऐसे बोलते हैं, कहां मुनिराज का ज्ञान और कहां हमारा ज्ञान अवृत्ति सम्यक दृष्टि का, कहां मुनिराज की शक्ति क्षयोपशम की और कहां हमारी शक्ति। जितना मुनिराज ने बोला हो, जितना लिखा हो, सब याद होता है गुरुदेव को, फिर भी ऐसे ही बोलते रहते हैं कि कहां मुनिराज का क्षयोपशम, कहां आचार्य भगवान का क्षयोपशम और कहां हमारा क्षयोपशम। हम तो उसके चरण की रज है, हम तो उसके दासानुदास है। हम तो मुनियों को ऐसे वंदन करते हैं, भावलिंगी संत को ऐसा वंदन हमारा पहुंचे कि अगर हमें भावलिंगी संत दिख जाए न तो हम अभी यहां से वहां चल के उसका दर्शन करने के लिए चले जाए। ऐसी तो उसकी भावना रहती थी कि अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा। ऐसा अविभाग प्रतिच्छेद का बात है।
चौथा, दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखता है। माने कि एक गुण को देखते अपन तो विशेष हो जाता है। गुण को उसमें विलय करके गुणी को देखते हैं तो सामान्य हो जाता है। सामान्य में सामान्य विशेष गर्भित है। अपन देखते हैं कैसे? अपन विशेष को देखने का प्रयास है अपना कि सामान्य को देखने का प्रयास है। गुण तो गुणी में अभेद है, उसका भेद है नहीं, मगर अपन गुण को देखते हैं कि ये ज्ञान गुण है, ये दर्शन गुण है, तो अपने का देखने में भेद हो गया। उधर भेद नहीं होता है, अपनी दृष्टि में हो गया भेद, अपना ज्ञान में भेद हो गया। वहां तो पूरा स्वरूप है, मगर वो विशेष रूप से दिखता है, उसे बोला जाता है अनेक रूपता। कर्म का निमित्त से होते हुए मोह राग द्वेष आदि परिणाम सहित वो सुख दुख रूप दिखता है। सुख दुख रूप, वो सुख माने वो कोई आत्मिक सुख की बात नहीं है, ये काल्पनिक सुख लेना। कर्म का निमित्त से होते हुए मोह राग द्वेष आदि परिणाम सहित वो सुख दुख रूप दिखता है। माने कि मंद कसाय होता है तो उसको सुख की कल्पना होती है, तीव्र कसाय होता है तो उसको दुख की कल्पना होती है। कल्पना का सुख दुख है, वहां सुख है नहीं कहीं। ये सब, इस सब को अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार नहीं का विषय है। ये पांचों जो बताए वो अनेक रूपता उसकी दिखाई, वो सब किसका विषय है? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। अशुद्ध और द्रव्यार्थिक नहीं डाला। अशुद्ध द्रव्यार्थिक का मतलब ऐसा होता है कि द्रव्य की ही वो पर्याय है, माने कि और किसी की पुद्गल की पर्याय नहीं है, मगर उसमें अशुद्धता है वो पर्याय में, तो उसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहा। कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से आत्मा 5 प्रकार का अनेक रूपता वाला दिखता है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं बोलो, उसको व्यवहार नहीं बोलो, उसको पर्याय नहीं बोलो, जो भी बोलो एक अर्थ है। वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक क्यों बोलते हैं? कि ये पांचों भाव द्रव्य के हैं, द्रव्य के है, मगर उसमें शुद्धता नहीं है, उसमें अशुद्धता है, तो उसको विशेषण लगाया अशुद्ध। और द्रव्य का भाव है पर्याय रूप, इसलिए बोला द्रव्यार्थिक नहीं। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से ये सब व्यवहार नहीं का विषय है, उस दृष्टि से देखने में आवे तो वो सब सत्यार्थ है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की दृष्टि से अपन उनको देखे कि पांचों प्रकार के अनेकता रूप परिणमन पर्याय में प्रति समय चल रहा है, उसका कोई निषेध नहीं कर सकता। पर्याय में ये परिणमन अगर नहीं होवे तो शुद्ध रूप परिणमन होना चाहिए। एक पर्याय में मिथ्या दृष्टि को अशुद्ध रूप परिणमन चलता है, ऐसी ही पर्याय में केवली को परिपूर्ण शुद्ध रूप परिणमन चल रहा है। और चौथे गुण स्थान से लेके केवल ज्ञान नहीं होवे 12वें गुण स्थान तक, तब तक साधकपना और बाधकपना एक पर्याय के 2 भाव यानी कि 2 भाग चलते रहते हैं। मैं ऐसे देखता हूं तो शुद्धता दिखती है परिणमन में, फिर ऐसे देखता हूं तो उसी परिणमन में अशुद्धता है, ऐसे देखूं तो शुद्धता है, ऐसे देखूं तो अशुद्धता है। तो वो दोनों का ज्ञान बराबर साधक को रहता है। अशुद्धता भी मेरा ही परिणमन है, पर का नहीं है। शुद्धता भी मेरा ही परिणमन है, पर का नहीं है। ऐसा ज्ञान जानता है, ज्ञान सब जानता है, दृष्टि उसका सर्वथा नकार करती है कि मेरा है ही नहीं, परिणाम ही नहीं है मेरे में परिणाम है ही नहीं, जीव को परिणाम ही नहीं होता। श्रद्धा का असुर ऐसा उठता है, जीव को परिणाम ही नहीं है, परिणाम है ही नहीं, जीव को परिणाम वाला जीव होता ही नहीं कभी। श्रद्धा का पोकार ऐसे ही होता है, जीव को परिणाम नहीं है। जीव को परिणाम क्यों नहीं है? जीव को परिणाम है ही नहीं, क्यों नहीं है जीव को परिणाम? लक्षण भेद से पता चलता है उसका। जीव का लक्षण क्या है? परम पारिणामिक भाव, या तो त्रिकाल ज्ञान दर्शन। और परिणाम नहीं है जीव को, तो परिणाम का लक्षण क्या है? औदैहिक, क्षयोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक। तो वो औदैहिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक जो भाव है, जो उसका लक्षण कहा जाता है, वो जीव में है? तो जीव में नहीं है। तो जीव में क्या है? परम परिणामिक भाव लक्षण है।
त्रिकाल ज्ञान दर्शन गुण लक्षण है, तो वो लक्षण परिणाम का लक्षण जीव में नहीं है, इसलिए उसे ऐसा बोला जाता है कि जीव को परिणाम है ही नहीं। 185 कलश में देख लेना, देखना है तो समय सार 185 कलश लक्षण भिन्नता से द्रव्य पर्याय की भिन्नता सिद्ध की है, उसमें परिणाम है ही नहीं। द्रव्य को द्रव्य में नहीं है, द्रव्य के भी नहीं है परिणाम। त्रिकाली द्रव्य के परिणाम ही नहीं होते, उसी को त्रिकाली द्रव्य बोला जाता है। त्रिकाली द्रव्य को सिद्ध करना हो तो वो त्रिकाली द्रव्य है। त्रिकाली द्रव्य में व्यवहार से तो परिणाम है न, त्रिकाली द्रव्य का परिणाम व्यवहार से तो है न भाई। नहीं तो लगाने का अधिकार ज्ञानियों को होता है। तुझे मिथ्या दर्शन है वो जाने के लिए तू ऐसा देख कि जीव को परिणाम है ही नहीं, है ही नहीं, जीव को परिणाम है ही नहीं। मेरा लक्षण उसमें व्यापता ही नहीं है परिणाम में। मेरा लक्षण परम परिणामिक भाव मुझे छोड़ता ही नहीं है, मेरे परिणाम है ही नहीं मेरे को। श्रद्धा ऐसे चलनी चाहिए, ज्ञान विवेक करता रहे, श्रद्धा ऐसे चलती रहे तो श्रद्धा का विषय श्रद्धे उसके श्रद्धा में आ जाता है। लक्षण से उसकी जुदाई पता चलती है कि जीव को परिणाम ही नहीं है, परिणाम है वो जीव नहीं है। दोनों की पृथकता कायम रख के मैं ये जीव हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं कारण शुद्ध जीव हूं, मैं परम परिणामिक भाव लक्षण से लक्षित हूं, ऐसा जीव को जो श्रद्धेय बनावे उसको सम्यक दर्शन की प्रगटता क्षण भर में तत्क्षण हो जाती है। जीव में परिणाम है ही नहीं, जीव के परिणाम है ही नहीं, तो उसकी दृष्टि जाएगी कहां? सीधी जीव पर ही जाएगी। और दृष्टि तो परिणाम है, दृष्टि खुद परिणाम है, परिणाम जाएगा कहां? परिणाम तो ऐसी घोषणा करता है मैं जीव हूं, परिणाम को कहीं भेज नहीं दिया। परिणाम ही ऐसे बोलने लगते हैं मैं परमात्मा हूं, मैं कारण जीव हूं, मैं शुद्ध जीव हूं, मैं अखंड जीव हूं, मेरे में परिणाम नहीं है, ऐसा परिणाम बोलता है, क्योंकि वो जीव हो गया है। अभी अनुभूति वही आत्मा, इसमें आया ना, आत्मा तो आत्मा है ही, मगर अनुभूति को भी आत्मा बोला जाता है। तो अनुभूति हुई कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूं, मैं शाश्वत द्रव्य हूं, मैं अखंड द्रव्य हूं, उसका नाम तो अनुभूति है। तो अनुभूति वही आत्मा, तो उसको परिणाम दिखता नहीं है, परिणाम का भेद विलीन हो जाता है, परिणामी में अपरिणामी प्रतिष्ठित हो जाता है, और परिणाम का भेद निकल गया तो वही परिणाम अपरिणामी से अभेद होके परिणामी हो गया। परिणामी द्रव्य में अपरिणामी होता है, परिणाम में कभी अपरिणामी द्रव्य होता नहीं है। जब तक परिणाम का भेद रहे तब तक अपरिणामी की प्रतिष्ठा उसमें नहीं होती है। परिणाम अपरिणामी होके ऐसी घोषणा करता है कि मैं अपरिणामी हूं। जब तक वो परिणाम रहता है तब तक अपरिणामी हूं ऐसा श्रद्धा उदित किसी को नहीं होता है। वो ऐसा बोले कि मैं अपरिणामी हूं, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं भूतार्थ स्वभाव हूं, मैं अखंड तत्व हूं, मैं शाश्वत तत्व हूं, मैं अभेद तत्व हूं, उसी का नाम बोला जाता है परिणाम। उसके अलावा कोई परिणाम जीव का होता ही नहीं, और वो परिणाम अनन्य हो गया। अनन्य तो था, अभेद हो गया। ज्ञान का परिणाम ज्ञायक से अनन्य तो था, वो परोक्ष था, अभेद हुआ, प्रत्यक्ष हो गया। उसको बोलते हैं अनुभूति। उसको बोला जाता है कि जीव में परिणाम नहीं है, ऐसा परिणामी बन के अपरिणामी का श्रद्धा ज्ञान करता है, उसको बोला जाता है अनुभूति। ऐसा इसमें लिखा है, अनुभूति वही आत्मा, अनुभूति को ही आत्मा बोला, वो ऐसी अनुभूति को आत्मा बोला जाता है। परिणाम का भेद निकल जाए और परिणाम परिणामी होके अपरिणामी में लग जावे, उसको बोला जाता है कि इसको अभी आत्मा की शुद्ध नई की प्रगटता ये पर्याय में हो गई। ऐसा इसमें 14वीं गाथा में कहना चाहता है। इसमें अपन ये भावार्थ लेके, भावार्थ बहुत लंबा है, देखते हैं हो जाएगा तो, नहीं तो फिर 11वां कलश भी है इसका 14वीं गाथा का ही, उसको लेके 2 दिन में हो जाएगा वो पूरा।